टीचर रूल 2023 के बहुत सारे प्रोविज़न के बियॉन्ड जाकर के और उसके कंट्रेरी जाकर के ये प्रोविज़न इसमें बनाए गए हैं और इसी आधार पर हम लोग इसको चैलेंज किए हैं। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, माननीय न्यायालय ने विचार किया और उस पर तत्काल स्टे लगाने का आदेश पारित किया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों का रूल है, रूल में बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल के रूल 3(1) में ये क्लियर है कि जब हम एक्सक्लूसिव टीचर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तभी हम विशिष्ट शिक्षक होंगे। अभी हम विशिष्ट शिक्षक नहीं हुए हैं और विशिष्ट शिक्षक का सारा प्रक्रिया योगदान करने से पूर्व की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम लोगों का योगदान नहीं कराया जा रहा है। और इस बीच में बिना योगदान कराए हम लोगों के ट्रांसफ़र के लिए अलग से एक पॉलिसी आई है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि आप 10 सब डिवीज़न का चॉइस दीजिए और वहाँ फिर आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। मतलब ज्वाइनिंग से पहले ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। और माननीय न्यायालय ने इसको कंसीडर करते हुए और एक उसमें गाइडलाइन में एक ये भी प्रोविज़न बनाया गया है कि यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, चॉइस अपना नहीं देते हैं, तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को होम डिस्ट्रिक्ट मानते हुए आपको अदर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अप्लाई नहीं करने के बावजूद भी। तो ये बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी प्रोविज़न है, मनमाने पूर्ण ढंग से इसको लाया गया है, जिसको माननीय न्यायालय ने उस पर विचार किया और स्टे प्रदान करने का कृपा की है। हमारे साथ हम लोग इस फैसले को स्वागत योग्य रूप से देखते हैं। ये माननीय हाईकोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम लोगों ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई थी उस नियमावली के तहत हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है। हमारा जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली था उसमें हमारा 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था। 3 जिला का ऑप्शन के अनुसार मार्क्स के आधार पे हमारी डिस्ट्रिक्ट अलॉट की गई है और उस डिस्ट्रिक्ट में मात्र कहीं 1 अनुमंडल है, कहीं 2 अनुमंडल है, कहीं 3 अनुमंडल है। तो हमारी पोस्टिंग की जो अभी नीति आई है उसमें 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना है, जबकि कहीं भी हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 10 अनुमंडल नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी 10 अनुमंडल नहीं है, तो ये तो हमारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विपरीत आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियमावली बनाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार हम लोगों को द्वेषपूर्ण भाव से ग्रसित होकर के और सरकार हम लोगों को प्रमंडल से बाहर भेजना चाहती है। एक प्रमंडल में भी 10 अनुमंडल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में इस केस को दायर किया था। माननीय जज ने इस पर सुनवाई करते हुए हम लोगों के पक्ष में और यह शिक्षकों के पक्ष में ये डिसीजन हुआ है। कोर्ट ने स्टे लगाया है। ये हम लोग शिक्षकों समाज की शिक्षकों के ये जीत है। क्या कुछ कहेंगे? बात बहुत कुछ कहना है, लेकिन कम समय में यही कहना चाहेंगे कि सरकार द्वेषपूर्ण हम लोगों के साथ व्यवहार करती आई है। समाज में एक अमूमन तौर पर बात फैला दी है कि नियोजित शिक्षक जो है एक बदनाम टीचर के रूप में उभर रहे हैं, जबकि नियोजित शिक्षक ही हैं जो विद्यालय में अलग जगाने का काम किया है। 2003 से लेकर कब तक यह देखने को मिलता है और तमाम जगहों पर यही देखने का है कि सरकार बनाम नियोजित टीचर। अब उसके बाद जब हम यहाँ में खड़ा हो गए हैं कि हमको राजकर्मी का दर्जा मिलना है, यहाँ भी द्वेषपूर्ण देखा जा रहा है। हमको नियमित शिक्षक की तगमा के जगह पर हम जब नियोजित से विशिष्ट टीचर बनने जा रहे थे, यहाँ भी बहुत तरह की मतभेद देखने को मिलता है। लैंगिक मतभेद यहाँ देखने को मिलता है। पारिवारिक टुकड़ा करने का, पारिवारिक को हिस्सा में बांटने का खंड यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार बीमारी का कटेरिया बना देती है। सरकार हमको एकदम दोहन के रूप में देखती है। सरकार की एक तरफ नीतीश कुमार का बयान आता है, एक मिनट बोलना चाहेंगे, कि माता पिता का सेवा नहीं करने वाले को जेल भेज दिया जाएगा, और यहाँ सरकार कहती है कि माता पिता से आप पत्नी को लेकर के दूर हो जाइए। देखिए, आज हम लोगों ने हाईकोर्ट का शरण लिया था, फैसला आई है कि अभी फिलहाल इस पर स्टे लगाया जाता है, जो खास करके पटिशनर हैं, तो फैसला बहुत स्वागत योग्य है और बाकी शिक्षकों के हित में भी आगे चल करके फैसला आने की उम्मीद करते हैं। बाकी धन्यवाद। पिटिशनर के लिए स्टे किया है। इसमें स्टेट की तरफ से ये कहा गया कि बहुत लोग अप्लाई कर चुके हैं जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग बीपीएससी वाले हैं या जो लोग भी हैं वो लोग अपना अप्लाई कर दिए हैं। तो माननीय न्यायालय का ये कहना हुआ कि जो लोग अप्लाई कर दिए हैं या जो लोग की इच्छा है कि हम जाएं ट्रांसफ़र में, तो उनके सबके लिए रोक लगाना उचित नहीं होगा, इसलिए रोक लगा दी गई है। हाँ, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पॉलिसी जो बिहार सरकार बनाई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो
उस रिजोल्यूशन को और गाइडलाइन को दोनों को माननीय न्यायालय में चैलेंज किया गया था। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। ये दोनों रिजोल्यूशन और गाइडलाइन दोनों का जो प्रोविज़न है वो बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023 के बहुत सारे प्रोविज़न के बियॉन्ड जा कर के और उसके कंट्रेरी जा कर के ये प्रोविज़न इसमें बनाए गए हैं और इसी आधार पर हम लोग इसको चैलेंज किए हैं। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। माननीय न्यायालय ने विचार किया और उस पर तत्काल स्टे लगाने का आदेश क्या पारित किया पक्ष है। रखा था? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों का रूल है, रूल में बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल के रूल 3(1) में ये क्लियर है कि जब हम एक्सक्लूसिव टीचर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तभी हम विशिष्ट शिक्षक होंगे। अभी हम विशिष्ट शिक्षक नहीं हुए हैं और विशिष्ट शिक्षक का सारा प्रक्रिया योगदान करने से पूर्व की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम लोगों का योगदान नहीं कराया जा रहा है और इस बीच में बिना योगदान कराए हम लोगों के ट्रांसफ़र के लिए अलग से एक पॉलिसी आई है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है ज्वाइनिंग से पहले ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। और माननीय न्यायालय ने इसको कंसीडर करते हुए और एक उसमें गाइडलाइन में एक ये भी प्रोविज़न बनाया गया है कि यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, चॉइस अपना नहीं देते हैं, तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को होम डिस्ट्रिक्ट मानते हुए आपको अदर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अप्लाई नहीं करने के बावजूद भी। तो ये बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी प्रोविज़न है, मनमाने पूर्ण ढंग से इसको लाया गया है, जिसको माननीय न्यायालय ने उस पर विचार किया और स्टे प्रदान करने का कृपा की है। हमारे साथ हम लोग इस फैसले को स्वागत योग्य रूप से देखते हैं। ये माननीय हाईकोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम लोगों ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई थी उस नियमावली के तहत हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है। हमारा जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली था उसमें हमारा 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था। 3 जिला का ऑप्शन के अनुसार मार्क्स के आधार पे हमारी डिस्ट्रिक्ट अलॉट की गई है और उस डिस्ट्रिक्ट में मात्र कहीं 1 अनुमंडल है, कहीं 2 अनुमंडल है, कहीं 3 अनुमंडल है। तो हमारी पोस्टिंग की जो अभी नीति आई है उसमें 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना है, जबकि कहीं भी हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 10 अनुमंडल नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी 10 अनुमंडल नहीं है, तो ये तो हमारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विपरीत आप ट्रांसफर पोस्टिंग का नियमावली बनाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार हम लोगों को द्वेषपूर्ण भाव से ग्रसित होकर के और सरकार हम लोगों